क्या कोई 25 साल का लड़का इतना ताकतवर हो सकता है कि वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ले? 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर और आज तक कानून के हाथ ना लगने वाला ये शख्स शिव प्रकाश शुक्ला। क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस की एक पूरी फौज सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने के लिए बनाई? एक क्रिमिनल को डील करने के लिए एक यूनिट बनाई, एसटीएफ। आज की कहानी उस नाम की है जिसके खौफ से 90 के दशक में लखनऊ की सड़कें शाम को सूनी हो जाया करती थी। ये वो दौर था जब मोबाइल नई नई चीज थी और अपराधी पुलिस से तेज भागने लगे थे। और उसी बीच एक नाम जो सबके कानों को सुनाई पड़ रहा था वो था श्री प्रकाश शुक्ला। उम्र केवल 25 साल, लेकिन दहशत ऐसी कि होश फाख्ता हो जाए। वो कोई बड़ा माफिया सरगना नहीं था, ना उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी से सिस्टम अलर्ट हो जाया करता था। पुलिस जहां जाल बिछाती वहां से मिनटों से गायब हो जाता, क्योंकि उसके पास वो बढ़त थी जो उस दौर में कानून के पास नहीं थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सरकार को एक असाधारण फैसला लेना पड़ा और पहली बार देश के इतिहास में, यूपी के इतिहास में एक अलग से टीम बनाई गई जिसे नाम एसटीएफ दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि जिस अपराधी के लिए कानून को खुद बदलना पड़ा वो कितना बड़ा खतरा होगा। ये कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की है। शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का लड़का है, लेकिन ऑलरेडी नेशनल लेवल पर क्रिमिनल बन चुका है, सिर्फ 25 साल की उम्र। हमको जानते हो या हम भी दे इंट्रोडक्शन? गोरखपुर के मामखोर गांव में 1973 के आसपास जन्मा श्री प्रकाश शुक्ला एक साधारण शिक्षक का बेटा था। पढ़ाई में औसत, लेकिन अखाड़े का उस्ताद था। कोई सोच नहीं सकता था कि पहलवानी के दांवपेच सीखने वाला यह लड़का एक दिन खूनी दांवपेच का मास्टरमाइंड बनेगा। साल 1993 में उसकी जिंदगी का रुख तब बदला जब उसकी बहन से छिड़खानी करने वाले एक लड़के को उसने सरेआम मौत के घाट उतार दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो ये उसका पहला कत्ल था। इसके बाद श्री प्रकाश घर से भागा, बिहार के बाहुबलियों की शरण में गया। वहां उसने सीखा कि ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, हथियारों में भी होती है। उस दौर के अपराधियों के पास कट्टे और पुरानी बंदूकें थी, लेकिन श्री प्रकाश की नजर आधुनिकता पर थी। उसने बिहार के सूरजभान सिंह के साथ मिलकर रेलवे के ठेकों और कोयलों के व्यापार में अपना रसूख बनाना शुरू किया और यहीं से उसके मोस्ट वांटेड बनने का सफर शुरू हुआ। वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहां से वापसी नामुमकिन थी। 90 के दशक के मध्य तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने AK-47 का सिर्फ नाम सुना था या कश्मीरी खबरों में पढ़ा था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने इस घातक हथियार को यूपी के गलियों में घुमा दिया। पुलिस फाइलों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीरेंद्र शाही की हत्या के दौरान श्री प्रकाश और उसके साथियों ने करीब 126 गोलियां बरसाई थी। ये किसी फिल्मी सीन जैसा था, लेकिन हकीकत उससे कहीं खौफनाक। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार जब यूपी पुलिस की पुरानी 303 राइफल जवाब दी जाती, तब श्री प्रकाश की AK-47 से निकली गोलियां सन्नाटे को चीर देती। उसने न केवल हथियार बदले बल्कि अपराध का तरीका बदला। वो पैदल या साइकिल पर नहीं बल्कि तेज रफ्तार जिप्सी और कारों में घूमता। उसके पास विदेशी पिस्टल थी, उसके निशाने अचूक थे और इसी मारक क्षमता ने उसे अपराध की दुनिया में सबसे अलग और खतरनाक बना दिया। मीडिया और पुलिस की कहानियों में अक्सर जिक्र आता है श्री प्रकाश गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल, थाईलैंड फरार हो गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कम होती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि उसने विदेशों में छिपे अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स तकनीक सीखी। वो भारत का पहला ऐसा अपराधी माना जाता है जिसने मोबाइल क्लोनिंग का इस्तेमाल किया। उस दौर में पुलिस के पास मोबाइल सर्विलांस की तकनीक ना के बराबर थी। श्री प्रकाश एक सिम को क्लोन करे कई फोन चलाता। जब पुलिस एक टावर को ट्रैक करती तो वो दूसरे शहर में होता। वो पुलिस के वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी तक सुन लेता। एसटीएफ के पूर्व अधिकारियों की माने तो वो पुलिस की हर चाल से एक कदम आगे था। क्या यह किस्मत थी या तकनीक का सही इस्तेमाल? शायद दोनों ही बातों ने उसे लंबे समय तक पुलिस से गिरफ्त से दूर रखा। श्री प्रकाश शुक्ला के अपराधों की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम आता है बिहार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या। पटना के अस्पताल परिसर में जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, वहां श्री प्रकाश और उसके गुर्गों ने सरेआम मंत्री जी को गोलियों से भून दिया। पुलिस रिकॉर्ड कहते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया ताकि कोई रोके ना। इस हत्याकांड ने यूपी और बिहार दोनों की राज्य सरकारों को हिलाकर रख दिया। अब श्री प्रकाश सिर्फ एक लोकल गुंडा नहीं बल्कि इंटर स्टेट खतरा बन चुका था।
उसकी बेखौफी का आलम यह था कि वो हत्या के बाद सरेआम फरार होता। पुलिस घंटों बाद वहां पहुंच पाती। सवाल ये कि क्या पुलिस का तंत्र वाकई इतना कमजोर था या फिर श्री प्रकाश का नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसे हाथ लगाना मुमकिन नहीं था। एक सवाल जो श्री प्रकाश को लेकर अक्सर चलता है कि क्या श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी। 1998 की शुरुआत में खुफिया विभाग को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। खबर थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी ली। क्या उस समय किसी अपराधी की इतनी हिम्मत हो सकती थी? इस इनपुट ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपराध से निपटने का तरीका बदले। इसी खतरे को देखते हुए अप्रैल मई 1998 में एसटीएफ का गठन किया गया। राजेश पांडे, अजय राज शर्मा, अरुण कुमार जैसे जाबाज अधिकारियों को इस टीम की कमान सौंपी गई। एसटीएफ का पहला सबसे बड़ा मिशन ही ऑपरेशन श्री प्रकाश शुक्ला था। इसे पुलिस महकमे में ऑपरेशन बाजुका नाम से भी जाना जाता है और इसी मिशन ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एसटीएफ की टीम ने जब काम शुरू किया तो उनके पास श्री प्रकाश की कोई साफ फोटो नहीं थी। महीनों तक उसकी परछाई का पीछा करते। टीम के सदस्य दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के पीसीओ और मोबाइल टावरों का डेटा खंगालते। कहा जाता है कि एसटीएफ के जवानों ने महीनों तक घर की शक्ल नहीं देखी। वे कभी सब्जी वाले, कभी ऑटो ड्राइवर बने। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो श्री प्रकाश की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी प्रेमिका थी जो गाजियाबाद में रहती थी। एसटीएफ ने निजी टेलीकॉम कंपनियों की मदद से उन नंबरों को ट्रैक करना शुरू किया जो गाजियाबाद के एक विशेष टावर से जुड़े थे। हफ्तों की निगरानी के बाद उन्हें एक ऐसा मोबाइल नंबर मिला जो श्री प्रकाश इस्तेमाल कर रहा था। यह पुलिस की तकनीक और धैर्य की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी जिसमें धीरे धीरे श्री प्रकाश का भेद किला ढहने वाला था। 22 सितंबर 1998 की दोपहर गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में सन्नाटा पसरा था। एसटीएफ को जानकारी थी कि श्री प्रकाश अपनी नीली कार से यहां आने वाला है। एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की, सब कुछ गुप्त रखा। जैसे ही श्री प्रकाश की कार दिखाई दी, पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से मानने वाला था? पुलिस की माने तो श्री प्रकाश ने रिवॉल्वर निकाली, फायरिंग शुरू की। एसटीएफ ने भी कार पर गोलियों की बौछार की। 25 साल का वो लड़का जिसने पूरे प्रदेश को खौफ में रखा था, वो खून से लथपथ अपनी कार की सीट पर पड़ा था। अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। उसके पास से कई मोबाइल फोन, डायरियां, विदेशी हथियार बरामद हुए। अब श्री प्रकाश के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने गांव, मामखोर और आसपास के इलाकों में गरीबों की मदद करता था। इन दावों के मुताबिक वो शादियों में पैसे बांटता, बीमारों का मुफ्त इलाज करवाता। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे अपराधी के द्वारा बनाए गए सॉफ्ट इमेज मानते हैं ताकि स्थानीय स्तर पर पनाह और मुखबरी मिल सके। सवाल ये, क्या वो वाकई मसीहा था? कहना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि उसकी मौत के बाद कई दिन तक उसके गांव में मातम जैसा माहौल था। अपराध और समाज के बीच ये धुंधला रिश्ता हमेशा से ही बाहुबलियों को मजबूत बनाता रहा है और श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी भी इसका बड़ा उदाहरण है। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी एक सबक है कि जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा एक ऐसा होता है। महज 5-6 सालों के आपराधिक करियर में उसने जो दहशत फैलाई, उसने यूपी पुलिस को आधुनिक होने पर मजबूर किया। आज यूपी एसटीएफ जो भी है, उसकी नींव में कहीं ना कहीं श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ किया गया वो संघर्ष शामिल है। बंदूक से लिखी गई इबारतें अक्सर खून से मिटाई जाती हैं और श्री प्रकाश का अंत भी 25 साल की छोटी सी उम्र में गोलियों के बीच हुआ। ये कहानी बताती है कानून की रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन वो अपराधी से हमेशा एक कदम आगे रहती है। ये कहानी यूपी के पहले बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की।